हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ ऋषि शर्मा और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार होते क्या हैं? मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा जो है भारत के हर एक नागरिक को दिए गए हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले जान लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा था। सिटीजनशिप जो है वो दो तरीके से डील करती है। एक तो 26 जनवरी 1950, मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन कौन इंडिया के सिटीजन्स थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में लिखा गया है। उसमें भी आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट है जिसमें हम बात करते हैं 26 जनवरी 1950 के बाद कौन इंडिया के सिटीजन्स होंगे। उसके बारे में बात करता है सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसके बारे में हमने डिटेल में जो है लास्ट वीडियो में बात की थी। और अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके चेक कर लेना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं क्या? अब कोई भी पर्सन है, उसको अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए या फिर ग्रोथ के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके से है, कुछ राइट्स की ज़रूरत होती है। और वही राइट्स जो हैं, द फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स गारंटीड टू ईच सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब वही राइट्स जो हैं वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंडिया के हर एक सिटीजन्स को दिए गए हैं। और इन सम केसेस नॉन सिटीजन ऑल्सो, मतलब जो इंडिया के सिटीजन्स नहीं हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, ठीक है, उनको भी वो राइट मिले हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको जो है नॉन सिटीजन्स के मुकाबले कुछ ज़्यादा राइट्स मिले हैं। और इट अप्लाई टू ऑल द पीपल इक्वली, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके साथ भेदभाव होगा कास्ट के आधार पे या रिलीजन के आधार पे। भले ही आप किसी भी कास्ट के हों या किसी भी रिलीजन के हों, आपको जो है फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है इंडिया के हर एक नागरिक को, ये मैटर नहीं करता आप किस धर्म की हो या किस रिलीजन की हो, हर एक नागरिक को जो है कुछ राइट्स दिए गए हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। अब देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी शुरुआत हुई थी 1215 में इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड के एक राजा थे जिनका नाम था किंग जॉन। उन्होंने अपने वहाँ के नागरिकों को कुछ बेसिक राइट्स दिए थे और जिसको बोला गया था मैग्ना कार्टा। ठीक है, दैट्स वाई जब भी हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखे गए हैं, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है उसको भी हम मैग्ना कार्टा ही बोलते हैं, मतलब मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? वो इसी रीजन से बोलते हैं कि जब किंग जॉन के द्वारा जो है अपने वहाँ के नागरिकों को कुछ राइट्स दिए थे तो उसको जो है मैग्ना कार्टा बोला था। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यही राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंडर आते हैं, इसीलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है उसको भी बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में कुछ आर्टिकल्स आते हैं जिनमें हम फंडामेंटल राइट्स को कवर करते हैं और इन्हीं आर्टिकल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये आर्टिकल स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 14 से लेके 35 तक। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं और आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक? आर्टिकल 14 से लेके 35 तक कवर करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हैं कितने। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है 7 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है, लेकिन अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स ही हैं। मतलब एक फंडामेंटल राइट ऐसा था जो कि पहले तो मूल अधिकार माना जाता था, लेकिन अब जो है वो मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो पहले उसको देख लेते हैं कि वो कौन सा है। वो राइट है राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, इट वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय 44 अमेंडमेंट 1978। मतलब 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी, जो हमारा मूल अधिकार था, उसको जो है वहाँ से डिलीट कर दिया और उसको क्या बना दिया? उसको बना दिया लीगल राइट, वो भी आर्टिकल 300A के अंडर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में डिस्कस किया गया है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो कि पहले फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन अब वो जो है फंडामेंटल राइट की जो है लिस्ट से हटा दिया गया है। अब वो क्या है? अब वो एक लीगल राइट बन गया है। ठीक है, दैट्स वाई पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अब हमारे पास केवल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, उनको देखते हैं वो कौन कौन से राइट्स हैं। ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हम आर्टिकल 14 से लेके 32 में डिस्कस करते हैं, वो है राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार दिया गया है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। राइट टू एक्सप्लोटेशन, मतलब शोषण के खिलाफ आपको अधिकार दिया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पे आपको पूरी स्वतंत्रता दी गई है। कल्चरल या फिर एजुकेशनल राइट, मतलब शिक्षा रिलेटेड जो है आपको अधिकार दिए गए हैं। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज,
सो इनमें क्या क्या है, कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो जो इन राइट्स को कवर करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इनको जानने से पहले हमें एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है, वो है स्टेट, मतलब जो स्टेट है उसके अंडर क्या क्या आता है। ठीक है, सो ये जो है पहले ही बता दिया गया है आर्टिकल 12 के अंदर। आर्टिकल 12 जो कि हमें स्टेट की डेफिनेशन बताता है। स्टेट जो है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, उसमें जो है गवर्नमेंट इंक्लूड है, पार्लियामेंट इंक्लूड है। मतलब पार्लियामेंट का काम क्या है, पार्लियामेंट का काम है कुछ लॉ बनाना। ठीक है, और गवर्नमेंट का क्या काम है, उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, सो गवर्नमेंट आती है, पार्लियामेंट आती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट लगा लो, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर लगा लो। तो ये सब अथॉरिटीज़ हैं, लाइक ऑल लोकल अथॉरिटीज़ या फिर ऑल लोकल गवर्नमेंट जो आती हैं वो स्टेट के अंडर आती हैं। ठीक है, ये जो है आर्टिकल 12 के अंदर डिस्कस किया गया है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 13 जो है जो कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है जुडिशियल रिव्यू की। अब जुडिशियल रिव्यू है क्या, सो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग बोला गया है कि कोई भी लॉ, एनी लॉ डेट आर इनकन्सिस्टेंट, मतलब खिलाफ है किसके, फंडामेंटल राइट्स के। मतलब कोई भी ऐसा लॉ जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है और वो जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो जो है अपना उस पर जुडिशियल रिव्यू दे सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस लॉ को जो है रिव्यू करेगा। अगर उसको लगता है कि कोई लॉ ऐसा है जो कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरी पावर है कि वो उस लॉ को जो है ख़त्म कर सकता है। सो यहाँ पे क्या है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं एक तरीके से उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। मतलब कोई भी लॉ अगर ऐसा है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उस लॉ को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है जुडिशियल रिव्यू की आर्टिकल 13 के अंडर। ठीक है, सो क्वेश्चन आता है कि क्या फंडामेंटल राइट्स में किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए एक बहुत ही फेमस केस है जो कि है केशवानंद भारती केस। उसमें क्या बोला गया है, तो केशवानंद भारती केस क्या था, केशवानंद भारती केस के अकॉर्डिंग बोला गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सोशल फिलोसफी है। लाइक अदर फिलोसफी की अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी दो ही फीचर्स हैं। एक तो हैं बेसिक फीचर्स, वो फीचर्स जिसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जिसके बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक होते हैं सर्कमस्टांस पे बेस्ड, मतलब ऐसे फीचर्स जो कि टाइम के अकॉर्डिंग या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज किए जा सकते हैं। मतलब इट इज़ अ सब्जेक्ट टू चेंज। सो केशवानंद भारती केस में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वही बोला गया कि अगर आप जो है फंडामेंटल राइट्स में कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके बेसिक फीचर को चेंज नहीं कर सकते। इस तरीके से उसमें चेंजेस नहीं कर सकते कि उसके बेसिक फीचर से चेंज हो जाए। ठीक है, सो वही जो है केशवानंद भारती केस के अकॉर्डिंग बोला गया। ठीक है, सो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और उसकी जो जितनी भी बेसिक इंट्रोडक्शन थी उसके बारे में हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं और वो कौन कौन से आर्टिकल जो हैं उन फंडामेंटल राइट्स को कवर करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।